हेलो एवरीवन, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। बिहार स्पेशल से 68 बीपीएससी में लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए और इससे पहले भी हर एग्जाम जैसे कि 68 बीपीएससी, 67 बीपीएससी सभी में 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो 3 बुक जो कि अच्छी है, एक है बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद सर की है, दूसरा है क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान और थर्ड है बिहार समग्र, ये केबीसी नैनो से आता है। ये तीनों ही बुक अच्छी है, तो आप ये तीनों बुक पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ये मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी की उपाधि दी गई है। बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहां पर? पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह पटना में रखा गया था। आंसर हो जाएगा ए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ है वह हुआ है 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर। और बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ है 1922 ईस्वी में। कहाँ पे? तो गया में। और इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थर्ड है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितेंशु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। आंसर हो जाएगा बी। 1974 ईस्वी में इनके द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। उन्नीस सौ 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया। और 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो लोकनायक किसकी उपाधि है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि है। और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने कब दिया? 1974 ईस्वी में। और इन्हीं के द्वारा 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई? 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है। और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार प्लस उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। फिर 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और पुनः 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10 भाग, 1/3 भाग, 3/20 भाग और 3/25 भाग और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, 3/20 भाग। तिनकठिया पद्धति जो है यह कहाँ पे प्रचलित था? तो यह बिहार के चंपारण जिले में प्रचलित था। तिनकठिया पद्धति होता क्या है? तो तिनकठिया पद्धति में 20 कट्ठे भूमि पर 20 कट्ठे भूमि में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उन्नीस 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। यह सफल आंदोलन था और इसके बाद तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो आंसर हो जाएगा 3/20 अर्थात 20 कट्ठे में से 3 भाग, यही तिनकठिया पद्धति था जिसमें 3 कट्ठा अमानत रखा जाता था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रामविलास पासवान जो है वह अपना राजनीतिक सफर जो शुरू किए हैं वह किए हैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा बी, 11वीं लोकसभा। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वह लोकसभा के लिए 11वीं लोकसभा में पहली बार निर्वाचित हुए थे। कब? 1996 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है ये 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण के किसानों की दशा के बारे में बताया। तो आंसर हो जाएगा डी,
और इसके बाद ही गांधी जी जो है वह चंपारण आए। आंसर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र बिल्कुल गलत है, वैशाली भी गलत है, चंपा भी गलत है, अंग भी गलत है। मगध की प्रथम राजधानी जो है वह राजगृह था। थोड़ा सा मगध साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मगध महाजनपद का संस्थापक था वृत्रथ। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार ने ही राजगृह को अपना राजधानी बनाया था। और आगे चल के उदयन जो है इसने राजधानी परिवर्तन किया राजगृह से, कहां पर? तो पाटलिपुत्र। तो आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध महाजनपद की राजधानी था राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। सबसे पहले 1928-29 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। फिर आगे चल के 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि लखनऊ में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है वह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। आंसर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1917 ईस्वी में हुआ है, बिहार के चंपारण जिले में। और इसी आंदोलन के बाद जो है गांधी जी राजनीति में सक्रिय भाग लिए। और चंपारण में जो किसानों की दशा थी उससे गांधी जी को किसने अवगत करवाया था? तो अवगत करवाया था राजकुमार शुक्ल ने। यहाँ पे 3 कठिया पद्धति प्रचलित था।
तो आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है कुंवर सिंह ने। आंसर हो जाएगा सी। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, नाना साहेब 1857 ईस्वी के विद्रोह में कहां से जुड़े थे? तो ये थे कानपुर के नेता। कानपुर का नेतृत्व, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब। तात्या टोपे भी कानपुर में ही थे, ये नाना साहेब के सहयोगी थे। और मौलवी अहमदुल्ला, ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए हैं फैजाबाद से। और बिहार में जो है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल बांका, मुंडा जमुई, उराव सुपौल, खैरवाड़, भागलपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संथाल बांका बिल्कुल सही है। उराव सुपौल ये भी सही है। खैरवाड़ भागलपुर ये भी सही है। मुंडा जो है जमुई नहीं है, तो ये गलत है। मुंडा जनजाति जो है यह भागलपुर जिले में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.27%, 6.87%, 3.21%, 12.77%। तो ये बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र जो है वह, जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय था 7.76%। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ई। किंतु वर्तमान में देखा जाए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र जो है वह है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो वर्तमान में यही याद रखेंगे आप लोग, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? तो यह है 7.84%। आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है यह गंडक नदी के किनारे है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1978 ईस्वी में। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था और यह गंडक नदी के किनारे अवस्थित है।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर पूछा जा रहा है। बागमती, कमला, कोसी, गंडक। तो बागमती भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कमला जो है उत्तर की ओर से, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बागमती भी उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है, कमला भी, कोसी भी और गंडक भी। तो आंसर हो जाएगा ई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, आंसर होगा ई। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये जो है गंगा नदी है, यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर से गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है उत्तर की ओर से गंगा में, बागमती मिलती है, कमला मिलती है, कोसी मिलती है और महानंदा मिलती है। ये सारे नदी उत्तर से मिलती है। और दक्षिण से मिलती है करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय नदी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सभी उत्तर की ओर से मिलती है। तो आंसर हो जाएगा ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो पिडमोंट मिट्टी जो है वह पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। पिडमोंट स्वैम्प जो है यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी मगध। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है वह किस किस जिले से प्रवाहित होती है। गंगा नदी कुल मिलाकर के 12 जिले से प्रवाहित होती है। वो जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। तो यह गंगा नदी जो है वह कोसी और मगध प्रशासनिक विभागीय जोड़े से नहीं बहती है। तो आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा सा देख लीजिए, पटना प्रमंडल में आंसर है कोसी और मगध। तो कोसी प्रमंडल जो है उसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। ये तीनों आते हैं। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा से गंगा नदी नहीं बहती है। और दूसरा है ऑप्शन मगध। तो मगध प्रमंडल जो है, मगध ये पिंक कलर में है, तो देख लीजिए मगध प्रमंडल में जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा आता है। तो इन जिलों से भी गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा
कोसी और मगध। बाकी प्रमंडलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1932 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा बी। यहां से चीनी, सोडा जो है यह बम बनाने में यूज होता था, सूती वस्त्र, अफीम आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थी। आंसर हो जाएगा डी। 1932 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना शहर में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय क्या क्या है। फर्स्ट है आर्थिक हल, युवाओं को बल। सेकंड है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। थर्ड है हर घर बिजली लगातार। फोर्थ है घर घर नल का जल। फाइव है हर घर पक्की गली नलियां। सिक्स है शौचालय निर्माण। और 7 है अवसर बढ़े आगे बढ़ें। तो इसमें से देख लीजिए, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी ये भी है, घर घर नल का जल, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति ये भी है, हर घर बिजली लगातार, बाल कल्याण ये सातों 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहनों के उत्पादन के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए। 2020 में बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का गया बिल्कुल गलत है, पटना भी नहीं होगा, भागलपुर भी नहीं होगा और बोध गया भी नहीं होगा। बिहार का राजगीर जो है यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ई। राजगीर जो है यह मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी।
थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजगीर का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो राजगीर का उल्लेख मिलता है आपको ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, महाभारत में और वायु पुराण में मिलता है। राजगीर में जो है वहां पर राजगीर में जरासंध का अखाड़ा है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? तो राजगीर में है। और प्रथम बौद्ध संगीति भी राजगीर में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 483 बीसी में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उस समय शासक कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। तो आंसर हो जाएगा ई, राजगीर। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो शहर है वह है राजगीर। आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के थे। आंसर हो जाएगा ए। इनका जन्म हुआ है 3 दिसंबर 1884 को। बिहार में कहाँ पर? तो जीरादेई में। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई है। और भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से इन्हें 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ये बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। उस समय झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति है? पुरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो चिरांद में जो है नव पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ से हड्डियों और पत्थरों के औजार मिले हैं। चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद है आपको छपरा में। आंसर हो जाएगा सी। चिरांद से नव पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो बाबा ठाकुर दास जो है पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। आंसर हो जाएगा बी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में कब हुआ है? 1906 ईस्वी में। और इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इस सोसाइटी का उद्देश्य था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन, तथा आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना।
आंसर हो जाएगा बी। बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में 1906 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जय रामदास दौलत राम, जयप्रकाश नारायण और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे और ये भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है? 2, 3, 4, 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या 3 जिले में है। आंसर हो जाएगा बी। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है शिवहर, दूसरा है शेखपुरा और तीसरा है लखीसराय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? चावल, गेहूं, मक्का, जौ, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में मक्का का उत्पादन जो है वह सबसे अधिक है। मक्का के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। इसने अमेरिका को भी उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा बी। बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। और भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन कौन करता है? तो वह करता है पश्चिम बंगाल। देश में सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है मछलियों का और बिहार में मधुबनी और दरभंगा करता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? मसूर और चना, मूंग और चना, मूंग और मसूर, मसूर और खेसारी। तो आंसर हो जाएगा सी, मूंग और मसूर। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं मूंग और मसूर। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वह है पश्चिमी चंपारण। आंसर हो जाएगा ए। और भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है? भारत में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश गन्ना का उत्पादन करता है और बिहार में पश्चिमी चंपारण गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में सबसे अधिक नहर सिंचित जो जिला है वह है रोहतास। आंसर हो जाएगा सी। रोहतास में एक डैम है, उस डैम का नाम है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी डैम, यह डैम विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। आंसर हो जाएगा सी। बिहार में
सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र जो है वह है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 13.53%, 11.53%, 12.53% और 10.53%। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा डी, 10.53%। वर्तमान में 2022-23 में बिहार अर्थव्यवस्था विकास दर स्थिर कीमतों पर क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था? 17%, 18%, 19%, 20%, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ई, इसमें से कोई भी सही नहीं है। बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 22% था और वर्तमान में यह 24% है। आंसर हो जाएगा ई, 2017-18 में 22% और वर्तमान में 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट, 4867 मेगावाट, 5767 मेगावाट, 5867 मेगावाट और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो वर्ष 2019 में बिजली क्षमता की उपलब्धता जो है वह बिहार में 4767 मेगावाट था। आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में कितना है यह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो 2017-18 में मक्का, चावल, गेहूं, दाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 2017-18 के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वह गेहूं के उत्पादन के लिए मिला था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कुंवर सिंह जो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए हैं वो प्रविष्ट किए हैं 22 अप्रैल 1858 को। आंसर हो जाएगा ए। और कुंवर सिंह जो है, युद्ध हुआ था कुंवर सिंह और डगलस के बीच। इस युद्ध के बाद कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट किए थे और इसी युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए थे और इनकी बाह में गोली लगी थी। और इसके पश्चात 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। बंगाल में, अवध में, पंजाब में, बिहार में, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 1904 ईस्वी में
देवघर में जो गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति, तो इसकी स्थापना हुआ था बिहार में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मुंशी सूरजमल, राय रोशनलाल, बाबू गुरु प्रसाद सेन, कृष्ण भट्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार हेराल्ड जो है यह अंग्रेजी पत्रिका, अंग्रेजी समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ है? तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ है 1875 ईस्वी में। और बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन। आंसर हो जाएगा सी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। बिहार बंधु। और इसका प्रकाशन जो है 1874 ईस्वी से शुरू हुआ है। और बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2012, 2014, 2018, 2020। तो बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना 2018 ईस्वी में हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य था यातायात सुविधा को बढ़ाना। आंसर हो जाएगा सी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसका कब्र कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, नालंदा में, मुंगेर में, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जो है, इसका कब्र जो है वह नालंदा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो डी होगा, नालंदा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार राज्य पर्यटन निगम का टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। आंसर हो जाएगा सी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ है? ये हुआ है 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट पीछे किए हैं, 12 जिले जो हैं गंगा नदी के किनारे हैं। आंसर हो जाएगा सी। और वे 12 जिले कौन कौन से हैं? बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। ये 12 जिले गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? वाल्मीकि जो है यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। भीम बांध जो है वह
मुंगेर जिले में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी। और गौतम बुद्ध जो है यह गया में अवस्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, आंसर हो जाएगा बी। भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह मुंगेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वह गोपालगंज का है। आंसर हो जाएगा बी। गोपालगंज का लिंग अनुपात कितना है? 1021। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? तो ये मुंगेर का है। मुंगेर में लिंगानुपात कितना है? 879 और गोपालगंज में 1021। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र वाले जो क्षेत्र है वह है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे 231 वर्ग किलोमीटर जंगल है। और बिहार में सबसे अधिक जंगल कैमूर में है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन, तो आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। यदि यहीं पे क्वेश्चन रहता कि सबसे अधिक वन किस जिले में है, तो कैमूर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का पटना जो है यहाँ पे गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर बिहार में बहती है और उसमें भी सबसे लंबी पटना में है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च घनी आबादी जो है वह शिवहर की है। शिवहर में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल आबादी कितना है? तो बिहार का कुल आबादी 10,40,99,452 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और शिवहर का सबसे अधिक है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार में 1106 लोग जो हैं 1 किलोमीटर में रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, शिवहर। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।